हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। 6 अगस्त 1945 की वो सुबह जापान के हिरोशिमा शहर में सूरज की पहली किरणें खिड़कियों से झांक रही थीं। नीले साफ आसमान के नीचे लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे थे। बच्चे बस्तों के साथ स्कूल की ओर दौड़ रहे थे। शहर की सड़कों पर साइकिलों की घंटियां बज रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि घड़ी की टिक टिक के साथ मौत उनके सिर पर आकर खड़ी हो गई है। ठीक 8:15 पर आसमान से एक ऐसी कयामत गिरने वाली थी जो महज कुछ सेकंड्स में एक जिंदा शहर को जलते हुए नर्क में बदलने वाली थी। ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है। ये कहानी है उस खौफनाक मंजर की जहां इंसान पलक झपकते ही भाप बन गए और जो बच गए वे दशकों तक जिंदा लाश बनकर तड़पते रहे। सुबह के करीब 7 बजे बज रहे थे। जापानी सेना के रडार स्क्रीन पर दक्षिण की तरफ से कुछ हलचल दिखाई दी। सेना समझ गई कि कोई अमेरिकी विमान उनकी सीमा में दाखिल हो रहा है। तुरंत पूरे शहर में रेडियो बंद कर दिए गए और खतरे के सायरन गूंजने लगे। लोग सहम कर प्रार्थना करने लगे। उस दौर में सबसे शक्तिशाली बम भी किसी एक छोटे इलाके को ही तबाह कर पाता था, जिससे कुछ दर्जन मौतें होती थी। लेकिन हिरोशिमा को नहीं पता था कि आज विज्ञान की सबसे क्रूर खोज उनकी दहलीज पर दस्तक दे रही है। जापान चाहता तो उस अकेले विमान को रोक सकता था, लेकिन 1945 आते आते जापान की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सेना के पास अपने लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पेट्रोल तक नहीं बचा था। मजबूरी में जापानी सेना ने सिर्फ इंतजार किया और वो विमान वापस लौट गया। सायरन बंद हुए। लोगों को लगा खतरा टल गया है। लोग फिर से अपनी दिनचर्या में जुट गए। घरों में चाय की चुस्कियां ली जा रही थीं। हालांकि बाजारों से दूध, अंडे और कॉफी गायब हो चुके थे। लोग भूख से बेहाल थे। छतों और बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थीं। पेट्रोल की किल्लत की वजह से सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं थी। हर तरफ सिर्फ पैदल चलते लोग या साइकिलें थीं। तभी ठीक 8 बजे आसमान में एक और चमकती हुई बिंदी दिखाई दी। सेना ने फिर अनदेखा किया। उन्हें लगा ये भी पहले की तरह सिर्फ जायजा लेने आया होगा, मगर ये विमान कोई साधारण टोही विमान नहीं था। ये था अमेरिका का B-29 बॉम्बर, जिसका नाम था इनोला गे। इसे उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स। इस विमान के पेट में दुनिया का सबसे खतरनाक राज छिपा था, लिटिल बॉय। 4 टन वजनी ये दुनिया का पहला परमाणु बम था। कर्नल टिबेट्स ने लक्ष्य साधा हिरोशिमा KOE ब्रिज पर। 8:15 टिबेट्स ने वो घातक बटन दबा दिया। बम को नीचे गिरने में 43 सेकंड लगने थे। जमीन पर मौजूद कई लोगों ने उस धातु के विशाल टुकड़े को नीचे गिरते देखा, लेकिन वे समझ पाते कि ये क्या है उससे पहले ही जमीन से 600 मीटर ऊपर हवा में एक भीषण धमाका हुआ। आसमान में अचानक एक ऐसी रोशनी फटी जिसकी चमक ने जमीन पर मौजूद लोगों की आंखें पलक झपकने से पहले ही जला दी। धमाके की शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। फटने के उस एक पल में आसमान का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसा लगा मानो करोड़ों सूरज एक साथ धरती पर आकर फट गए हों। धमाके के साथ ही शहर के बीचों बीच जो कुछ भी था, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब 4000 डिग्री की उस आग में जलकर भाप बन गए। कंक्रीट की कुछ इमारतों को छोड़कर पूरा शहर समतल हो चुका था। ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक घरों के शीशे चकनाचूर हो गए। महज एक क्षण में हिरोशिमा की 2.5 लाख की आबादी में से 80,000 लोग जलकर खत्म हो गए। विमान उड़ा रहे पॉल टिबेट्स ने बाद में बताया कि जैसे ही विस्फोट हुआ, उनके केबिन में एक सफ़ेद अंधी कर देने वाली रोशनी भर गई और उन्हें अपने दांतों में एक अजीब सी सहरन महसूस हुई। विमान के पिछले हिस्से में बैठे टिल गनर बॉब कैरन ने अपना कैमरा उठाया और वो तस्वीरें लीं जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। नीचे बैंगनी बादलों के बीच से सफ़ेद धुएं का एक गुबार उठा जो 30,000 फीट की ऊंचाई तक गया और उसने एक डरावने मशरूम की शक्ल ले ली। ये रेडियो एक्टिव जहर का वो मशरूम था जो आने वाली पीढ़ियों को अपाहिज बनाने वाला था। धमाके के बाद जो मंजर था उसे बयान करने के लिए नर्क शब्द भी छोटा पड़ता है। 13 साल की सेतुस्को थर्लो
जो उस समय अपने स्कूल में थी, बताती हैं, मैंने एक तेज रोशनी देखी और सब काला हो गया। जब होश आया तो मैं मलबे के नीचे थी। मेरी सहेलियां चीख रही थीं। जब मैं रेंग कर बाहर निकली तो वहां कोई दुनिया नहीं बची थी। लोगों के शरीर से खाल फटे हुए पोस्टर की तरह लटक रही थी। कुछ की आंखें ढेलों से बाहर निकल आई थी। सेत उसको भागती रही। उसकी सहेली मलबे में फंसी उसे पुकारती रही, लेकिन आग की लपटों ने उसकी सहेली को सेतुस्को की आंखों के सामने ही राख कर दिया। जब वो एक पहाड़ी पर पहुंची और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई शहर नहीं था, बस आग का एक समंदर था। हिरोशिमा के पूर्वी हिस्से में एक ट्रेन आ रही थी। सैनिकों ने इंजन को डिब्बों से अलग कर दिया, लेकिन इंजन भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि पटरियों पर वो लोग रेंग रहे थे जो शहर छोड़कर भागना चाहते थे। उनकी खाल पिघल रही थी और वे बस एक ही आवाज निकाल रहे थे, पानी, पानी। लेकिन रेडिएशन ने शहर की नदियों और कुओं के पानी को जहरीला बना दिया था। जिन लोगों ने प्यास के मारे वो पानी पिया, वे चंद मिनटों में तड़प तड़प कर मर गए। रात के 11 बजे आसमान से बारिश होने लगी। ये ठंडी और राहत देने वाली बारिश नहीं थी, ये थी काली बारिश। धमाके की धूल, कालिख और रेडियो एक्टिव तत्व मिलकर जहरीली बूंदों की शक्ल में गिर रहे थे। ये बारिश जहां गिरती, वहां की जमीन और इंसान हमेशा के लिए जहरीले हो जाते। प्यास से बेहाल लोगों ने जैसे ही अपने मुंह खोले, वे मौत के मुंह में चले गए। जो उस दिन बच गए, वे धीरे धीरे कैंसर और गलते हुए अंगों के साथ जीने को मजबूर हुए। 1 सेकंड में हुई 80,000 मौतें 1 साल के भीतर 1,40,000 के पार पहुंच गईं। हिरोशिमा की इस तबाही को अपनी आंखों से देखने वाले पहले पत्रकार थे सातोशी नाकामोरा। जब धमाका हुआ तो वे शहर से थोड़े दूर थे। कांच के टुकड़ों से उनका चेहरा लहूलुहान था, लेकिन उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ चल पड़े। दोपहर तक जब वे शहर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर तरफ सिर्फ बेनाम लाशें थीं। नाकामोरा ने ओकायामा के न्यूज़ दफ्तर में फ़ोन लगाया और चिल्लाकर रिपोर्ट लिखवाई, 8:16 पर दुश्मन ने हिरोशिमा पर एक असाधारण बम गिराया है। शहर खत्म हो चुका है। ब्यूरो चीफ को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, एक बम से पूरा शहर कैसे मर सकता है? सेना नहीं मानेगी, संख्या कम करो। नाकामोरा गुस्से में चिल्लाए, सेना मूर्ख है, उन्हें नहीं पता कि हमने जिंदा नर्क देख लिया है। इंसानियत के इस सबसे बड़े नरसंहार की खबर जब पूरी दुनिया में फैली तो हर कोई सन्न था। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बड़ी बेशर्मी से ऐलान किया, हमने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया है। यह अब तक के सबसे बड़े बम से 2000 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमने ब्रह्मांड की शक्ति को हथियार बना लिया है। लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। अभी जापान राख की उस सुबह को समझ ही रहा था। लापता बच्चों को मलबे में ढूंढ ही रहा था कि महज 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर वही साजिश रची गई। इस बार निशाना था नागासाकी। सुबह 11 बजे का समय था। अमेरिकी विमान बॉक्सकार नागासाकी के ऊपर पहुंचा। असल में निशाना कोकुरा शहर था, लेकिन वहां बादल घने थे, इसलिए विमान नागासाकी की ओर मुड़ गया। 11:02 पर फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिरा दिया गया। ये लिटिल बॉय से भी ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। जैसे ही बम फटा, पूरा आसमान पीली और सफेद रोशनी से अंधा हो गया। नागासाकी में एक पल के लिए घोर अंधेरा छाया और फिर उजाले का ऐसा विस्फोट हुआ कि इंसानी हड्डियां तक भाप बन गई। अस्पताल की नर्स सानो म्यूको, जो उस दिन बच गई थी, कहती हैं, बच्चे मेरी आंखों के सामने जल रहे थे। माओ की गोद में मासूम बच्चे कोयले की मूर्तियां बन चुके थे। चर्च, स्कूल, घर, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। उस दिन नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने फिर से चेतावनी दी, अगर जापान ने अब भी घुटने नहीं टेके तो हम और परमाणु हमले करेंगे। आखिरकार 2 परमाणु हमलों और चारों तरफ से घिर जाने के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया।
दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की ये दास्तानें सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये चेतावनी है। आज दुनिया भर में हजारों परमाणु बम तैनात हैं और हर बम उस लिटिल बॉय से कहीं ज्यादा घातक है। क्या हम वाकई शांति की ओर बढ़ रहे हैं या हम अपनी ही बर्बादी के बटन पर हाथ रखकर बैठे हैं? क्या परमाणु शक्ति भविष्य में मानव सभ्यता के अंत का कारण बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को साझा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां युद्ध की इस विभीषिका को कभी न भूलें। और ऐसी ही सच्ची रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अलविदा।